गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 22 फरवरी 2021, वर्ग तृतीय, विषय हिंदी, अध्याय 10। अध्याय का नाम है समय। समय नहीं मिलता। पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग किताब पेज नंबर 45 निकालिए। किताब पहले आपको किताब के द्वारा पढ़ना है। किताब को प्रतिदिन आप लोग रीडिंग दीजिए। हिंदी हो या संस्कृत हो, आपको किताब प्रतिदिन रीडिंग देना है। तो आप लोग समय क्या है, समय कितना कीमती है, इसके बारे में आप लोगों को ये कहानी पढ़ाई होने जा रही है। इसमें शब्दार्थ हम लिख दिए हैं, ब्लैक बोर्ड को देखिए। और शब्दार्थ में यह भी लिखा हुआ है, शब्दार्थ के नीचे आपको प्रेरणा, शिक्षा दिया हुआ है। शब्दार्थ में जैसे लिखा हुआ है सकुशल। सकुशल मतलब क्या होता है? कुशलता पूर्वक या कुशलता सहित। सदुपयोग माने क्या होता है? ठीक उपयोग करना चाहिए, ठीक उपयोग। आवश्यक मतलब जरूरी, व्यर्थ मतलब बेकार, बाधाएं मतलब अड़चन, रुकावटें। सज्जन माने भला आदमी और दुर्जन मतलब बुरा आदमी। निर्मात माने होता है बनाना, मूल्यवान माने होता है कीमती वस्तु, प्राय माने अक्सर होता है। इस प्रकार से ये शब्दार्थ हुआ। और शब्दार्थ के बाद आपको प्रेरणा, हम जो शिक्षा लिखाए हैं कि संसार में समय की सबसे अधिक कीमत है। संसार में समय की सबसे अधिक कीमत है। हर पल कीमती है। काम करने में टाल मटोल मत कीजिए। आप कोई भी काम कीजिए तो आप समय पर कीजिए। समय पर यदि आप कोई भी काम करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित होगी। आपको ये भी बताया गया है कि समय का एक एक क्षण बहुमूल्य होता है, बहुत कीमती होता है। समय का सदुपयोग करना चाहिए। और यदि समय धन से भी बहुत कीमती है। आप इसके बारे में पढ़ाई होने जा रही है, आप सुनिए। अब देखिए, ये जो कहानी है बच्चों, एक बच्चा पत्र लिख रहा है। पत्र के माध्यम से अभिषेक नाम का, अभिषेक का पास पत्र लिखा जा रहा है। और पत्र के माध्यम से समय की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। समय की से प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ, कदम कुआं डाक खाने के सामने, पता है उसका, नाला रोड पटना। लड़का वो लिख रहा है किसको? अभिषेक को। प्रिय अभिषेक, प्रसन्न रहो, यहाँ सब कुशल सकुशल है। आप लोग को पत्र लिखने के लिए आता होगा। नहीं आता है तो आप पत्र लिखने सीखिए। देखिए, इसी माध्यम से आपको पत्र लिखना आना चाहिए। अपने मित्र के पास पत्र लिखा जा रहा है। प्रिय अभिषेक, प्रसन्न रहो, यहाँ सब कुशल है। आशा है यहाँ भी परिवार में सब ठीक होंगे। तुम्हारा पत्र मिला। मेरे पत्र का उत्तर देने में तुमने 2 महीने लगा दिए। मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। देखिए, समय की क्या कीमत है, समय की महत्ता पर बता। जब पत्र आप वहाँ से आया तो आपको पत्र तुरंत भेजना चाहिए, और 2 महीना लग गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अभिषेक के पास पत्र लिखा जा रहा है कि अपने पत्र में तुमने लिखा है, क्या करूं मामा जी, पत्र लिखने का समय ही नहीं मिलता। जो लोग अपने समय का ठीक उपयोग नहीं करते वे प्रायः
आवश्यक कार्य के लिए समय न मिलने की शिकायत किया करते हैं। बात यह है, समय का सदुपयोग करें तो सब काम समय पर हो जाते हैं। इस पत्र में मैं समय के सदुपयोग के बारे में कुछ आवश्यक बातें लिख रहा हूँ, इन पर ध्यान देना है ना। वह मित्र जो है अभिषेक को लिख रहे हैं, समय की क्या महत्ता है इसके बारे में यह पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। सुनिए ध्यान से। संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु है समय। कोई भी प्रश्न जीके में पूछा जाए कि संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या चीज है, तो समय बोलिएगा। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं। ध्यान रखिए, नष्ट हुआ धन फिर प्राप्त हो जाता है, पर गमाया हुआ समय फिर हाथ नहीं आता। समय का एक एक क्षण बहुमूल्य होता है, बहुत कीमती होता है। उसका ठीक प्रयोग, ठीक प्रकार से उपयोग करना चाहिए। याद रखिए, मिनट मिनट जुड़कर ही घंटे हो जाते हैं, घंटे जुड़कर दिन बन जाता है। इसी तरह दिन दिन जुड़कर फिर महीना बन जाता है, और फिर वर्ष यानी साल भी बन जाते हैं। आपने देखा होगा, बहुत से लोग 100-200 रुपयों की हानि होने पर तो बहुत सा समय दुख करने में गंवा देते हैं, पर प्रतिदिन बहुत सा समय व्यर्थ गंवा देने की उन्हें कोई चिंता नहीं होती। यह मूर्खता नहीं तो क्या है? सोचकर देखो, समझिए आप लोग, समय धन से भी अधिक मूल्यवान वस्तु है। व्यर्थ के कामों में समय बचाकर बहुत से उपयोगी कार्य किए जा सकते हैं। उससे धन भी प्राप्त हो जाता है, अपनी उन्नति भी हो सकती है। इस प्रकार से आप लोगों ने देखे कि समय को गंवाना नहीं चाहिए। समय बहुत कीमती होती है। मनुष्य के जीवन में काम करने के लिए तो समय ही बहुत थोड़ा सा बचता है। देखो, यदि मनुष्य 8 घंटे प्रतिदिन सोए तो उसकी आयु का 1/3 भाग जो है सोने में ही निकल जाएगा। खेलने कूदने, खाने पीने, घूमने फिरने, गपशप करने के समय को जोड़े तो पता चलेगा इसमें बहुत सा समय व्यतीत हो गया। जीवन में और भी सैकड़ों प्रकार की बाधाएं हैं जिसमें बहुत सा समय खप हो जाता है। काम के लिए अधिक समय निकालने का एक ही उपाय है कि हर पल ध्यान रखिए, समय व्यर्थ की बातों में न नष्ट हो जाए। नष्ट नहीं कीजिए, व्यर्थ समय नहीं गंवाइए। विद्यार्थी जीवन भविष्य के निर्माण का काल है। इस काल में बुद्धि, शारीरिक शक्ति और चरित्र के विकास का अवसर रहता है। अतः आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि समय का सदुपयोग कीजिए। समय का दुरुपयोग कभी भूलकर भी नहीं कीजिए। प्रत्येक कार्य के लिए समय आप निश्चित कर लीजिए। उस समय उस काम को मन लगाकर करना चाहिए। आलस करके आज का काम कल तो कभी करना ही नहीं चाहिए। आलस ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए आलस कभी भूलकर भी नहीं कीजिए। आलस यदि कीजिएगा तो आपका उन्नति नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं वे अपने समय की एक एक मिनट का ठीक उपयोग करते थे। जैसे महात्मा गांधी जी का नाम लीजिए,
जॉर्ज वाशिंगटन, एडिसन, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे लोग महापुरुष थे जो इन्होंने समय का सदुपयोग किया। गांधी जी ने एक बार किन्हीं सज्जन को मिलने के लिए 5 मिनट का समय दिया। वे सज्जन 4 मिनट देर से पहुंचे। गांधी जी ने 2-3 वाक्यों में उनसे कुशलता पूछी और उनसे यह कहकर हाथ जोड़ लिए, क्षमा करिए, आपका समय समाप्त हुआ, फिर आइएगा। इस प्रकार से देखा गांधी जी की समय की कितनी कीमत समझते थे गांधी जी। समय का सदुपयोग, समय पर सब काम करना चाहिए। पत्र लंबा हो गया, ये पत्र बहुत लंबा था इसलिए क्योंकि समय के बारे में था। राम कुमार जी तो जो है इस पत्र को लिखे थे पटना से, कदम कुआं से। आप लोग भी इसी प्रकार का पत्र लिखने सीखिए और समय का उपयोग कीजिए, समय पर सब काम कीजिए। इस प्रकार से आप लोग को मैं यही कहूँगा कि गांधी जी का देखिए फोटो है गांधी जी जैसा महान व्यक्ति भी बनिए, समय का उपयोग कीजिए। इस प्रकार से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करता हूँ, आप लोग को आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।